हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो अभी रिसेंटली जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 28 मई को। 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी ये। और इसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं इससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। और ऐसे अपडेट जो हम सबको अफेक्ट करेंगे। तो चलो देखते हमारे इसमें पहला क्या चेंज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुना होगा कि एमएनसी स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट उन फाइलर्स के लिए जो कि 1 जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक किसी वजह से फाइलिंग नहीं कर पाए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनकी जो लेट फीस है, मैक्सिमम लेट फीस है, उसको कैप कर दिया है। अभी आपको पता है कि 10,000 की मैक्सिमम लेट फीस लगती है। तो गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस किया डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर। तो वो देखते हैं उन्होंने कितना किया है। बट इसमें मेरी ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा लेट फीस चार्ज की गई रेगुलर फाइलर से जिसकी किसी वजह से लेट हुई है, उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, गवर्नमेंट मस्ट रिफंड दैट लेट फीस अमाउंट। तो चलो चलते हैं नोटिफिकेशन पर, सॉरी प्रेस रिलीज पर। आप देख सकते हैं 43rd मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल जो दिल्ली में हुई थी, ऑनलाइन हुई थी ये। और इसकी प्रेस रिलीज है। इसमें चलो देखते हैं क्या इन्होंने बेनिफिट दिया है, एमएनसी स्कीम में क्या लेके आए हैं। आप देख सकते हैं एमएनसी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फीस फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। कौन से पेंडिंग रिटर्न की बात करें? जीएसटीआर 3B। ठीक है जी। और पीरियड कौन सा है? फ्रॉम जुलाई 17 टू अप्रैल 21। तो ये पीरियड होने वाला है। ठीक है। इस पीरियड में जिसकी भी किसी वजह फाइलिंग नहीं है तो उनको रिलीफ दिया है। क्या रिलीफ दिया है? लेट फीस कैप टू ए मैक्सिमम 500 रुपीज। मीन्स कोई भी अगर रिटर्न है उसकी 500 रुपये रखी हुई है, बट कंडीशन क्या है? वो डिड नॉट हैव एनी टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेड पीरियड। कोई या तो बिजनेस स्टार्ट किया था, वो फाइल नहीं कर पाया उस रिटर्न को, या फिर नील रेटेड आइटम में डील करता है उस केस में, या फिर कोई एक्सपोर्ट करता है जीरो रेटेड उसकी सप्लाई होती है। इन दैट केस जो उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी पर रिटर्न होगी पर मंथ, वो होने वाली 500 रुपीज, 250 ईच। ठीक है जी। और लेट फीस कैप की है मैक्सिमम 1,000 रुपीज। ये किसके लिए की गई है? ये बाकी टैक्स पेयर है उनके लिए 1,000 की गई है। तो 500 हमारी की गई थी नील लाइबिलिटी वालों के लिए, और बाकी के लिए की गई थी 1,000 रुपीज। चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या कहता है, द रिड्यूस्ड रेट ऑफ लेट फीस वुड अप्लाई इफ जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर दीज टैक्स पीरियड आर फर्निश बिटवीन 1 जून 21 टू 31 अगस्त 21। तो यहाँ पे जून जुलाई अगस्त लगभग यानी हमें 3 महीने दिए जा रहे हैं अपने जितनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करने के लिए। तो पहली तो हो गई हमें स्कीम जो प्रोवाइड कराई गई गवर्नमेंट ने, ये इसमें खास पॉइंट थे, मेजर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्या किया है, कैपिंग लगाई है जीएसटी लेट फीस पर। जो भी हमारी फ्यूचर में रिटर्न फाइल की जाएगी वो होगी टर्नओवर बेसिस पे। अभी ऐसा कोई कैपिंग नहीं था। अभी सिंपल सा ये था कि 20 रुपीज और 50 रुपीज पर डे की लेट फीस है, पर मैक्सिमम 10,000 होती थी। और किसी की कोई रिटर्न पेंडिंग हो गई तो उसको फिर 10,000 ही पे करने हैं, वेदर उसकी कोई टर्नओवर थी या नहीं थी। तो चलो देखते गवर्नमेंट ने क्या रिलीफ दिया है इस केस में। रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है जी। अब इसमें लिखा है टू रिड्यूस बर्डन ऑफ लेट फीस ऑन स्मॉल टैक्स पेयर। बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट दिए गए स्मॉल टैक्स पेयर को। तो द अपर कैप ऑफ लेट फीस इज बीइंग रैशनलाइज्ड टू अलाइन लेट फीस विद टैक्स लायबिलिटी और टर्नओवर ऑफ द टैक्स पेयर एज फॉलोज। टैक्स लायबिलिटी और टर्नओवर के बेसिस पे जो लायबिलिटी डिसाइड की गई है, मैक्सिमम कैपिंग लगा दी गई है, वो अब देखते हैं। द लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न एज बिलो। अभी तक जो हमने लेट फीस पे करी है ओनली 3B की पे करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाता है। लेकिन जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है, कुछ एसएससीज को, कुछ डीलर को इसके लिए नोटिस आया है, बट ये सिस्टम में जनरेट नहीं की थी। बट यहाँ पे इन्होंने क्या रिलीफ दिया है, फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी। मैं आपको पहले ही बताया नील टैक्स लायबिलिटी मीन्स दोज डीलर जो कि नील रेटेड आइटम में डील कर रहे हैं, लाइक फ्लोर, अनब्रांडेड फ्लोर, वीट एक्सेट्रा, तो हो गया। सेकंड, जीरो रेटेड सप्लाई जो करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और जिन्होंने कोई टर्नओवर ही नहीं की उन केस में बात हो रही है। तो फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी
इन GSTR 3B और नील आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1, और GSTR 1 में भी कोई नील की सप्लाई होती है, इन दैट केस उसकी लेट फीस कैप करिए मैक्सिमम 500 है। मीन्स आप डिले जितना भी करोगे किसी वजह से, बट डिले करो मत, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर डिले करो, लेकिन किसी वजह से डिले होता है तो पर डे वाली लिमिट रहेगी 20 रुपीज़ पर डे, बट मैक्सिमम उसकी रहेगी 500 रुपीज़ उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। अगर आपने 2 महीने की लेट करी है तो 2 महीने की सेपरेटली 500 ईच आपकी रहेगी मैक्सिमम। अब ये तो हो गया जिनकी नील लाइब्रेरी थी। अब बाकी के लिए इन्होंने क्या किया है, इसमें क्लासिफाई किया है टर्नओवर बेसिस पे। तो अदर टैक्स पेयर में, फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर, मीन्स यहाँ पे बात हो रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, अगर उसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर ₹1.5 CR है या उससे कम है, तो उस केस में लेट फीस जो रहेगी मैक्सिमम रहने वाली है 2000 रुपीज़। ठीक है, नील वाले से अलग है कि अगर आपकी टैक्सेबल आइटम में डील कर रहे हो और आपकी लास्ट टाइम में टर्नओवर 1.5 CR तक थी, तो उस केस में मैक्सिमम आपको 2000 रुपये लेट फीस फाइल लगेगी मैक्सिमम। उसके ऊपर जो नई क्लास है, ये पहले भी था 1.5 CR टू 5 CR के बीच में जो डीलर आते हैं उनके ऊपर उनकी जो लेट फीस कर दी है हाफ कर दी है। यहाँ पे मैक्सिमम जो हैगी 5000, जो पहले 10,000 हुआ करती थी। और रही बात जो 5 CR से ऊपर, ये तो स्मॉल टैक्स पेयर में आती ही नहीं है, तो उनको कोई चेंज नहीं है, अभी भी इनके लिए 10,000 रुपये रहने वाली है लेट फीस। ये तो रही 3B और 1 से 8। अब इन्होंने जो एक और अच्छी चीज़ की है वो बताता हूँ। द लेट फीस फॉर डिलेइंग फर्निशिंग फॉर्म GSTR 4 में जो कंपोजिशन रिटर्न थी उसमें जो लेट फीस थी उसको भी कैप कर दिया है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है उनके लिए जो नील फाइलिंग कर रहे हैं कंपोजिशन रिटर्न, उनके लिए 500 रुपीज़ रहेगी, और बाकी के लिए 2000 रुपीज़ पर रिटर्न लेट फीस मैक्सिमाइज कर दी गई है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ये मच अवेटेड कह सकते थे। ये इन्हें पहले डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी लोग जिनको काम नहीं है उनके ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है लेट फीस की वजह से, जो किसी वजह से फाइलिंग नहीं कर पाए थे। सेकेंडली आता है GSTR 7। ये मेरे पास भी क्लाइंट है GSTR 7 में हम उनके टीडीएस रिटर्न फाइल करते थे, और किसी भी वजह से अगर वो लेट हो जाती है, लाइक गवर्नमेंट में क्या होता है, इनके पास चेक आता है, उन्हें हम चालान प्रोवाइड कराते हैं, वो बैंक में RTGS और NEFT मोड से उसको डिपॉजिट करते हैं। तो उस केस में लेट हो गए थे एक दिन, सिस्टम ने ऑटोमेटिक 200 रुपीज़ कर लिया था उसमें, जबकि 3B में 20 और 50 रुपीज़ का प्रोविजन था। तब इन्होंने इसको भी फर्दर रिड्यूस कर दिया है 50 रुपीज़ पर डे। और एक और अच्छी बात इसमें भी करी कि मैक्सिमम कैप कर दिया इसको 2000 रुपीज़। जो पहले कैपिंग 10,000 थी वो यहाँ पे 2000 कर दी गई। ये बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप बताना ये आपको कैसा चेंज लगा है जो उन्होंने डिसाइड किया है। और इसमें एक जो खास बात है, ऑल द अबव प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल और फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पेयर, आने वाले टैक्स पीरियड के लिए। पीछे जो चला गया चला गया, जो हमारी पहले रिटर्न में लेट फीस पे करी है उसके लिए नहीं होगा ये।